साधु और दयालु बुढ़िया। रौनकपुर गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत दुखों से कट रहा था, क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था। इस वजह से रोज घर में झगड़ा होता रहता था। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को शराब से कैसे मुक्ति दिलाऊं। कुछ दिन ऐसे ही बीता। एक दिन राधा गांव में एक बूढ़ी दादी के पास गई, उसे अपनी सारी बात बताई। बूढ़ी दादी राधा की सारी बात समझ गई और बोली, राधा बेटी, रघुपुर गांव में एक संत जी रहते हैं। वह बहुत लोगों को इस समस्या से दूर किए हैं। तुम भी अपने पति को उनके पास भेज दो, उन्हें शराब से मुक्ति मिल जाएगी। राधा ये खबर लेकर अपने घर आती है और अपने पति को संत जी के पास जाने के लिए कहती है। राजू कहता है, ठीक है राधा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं संत जी के पास जरूर जाऊंगा। अगली सुबह राधा का पति संत के पास गया और विनम्र स्वर से बोला, गुरुदेव जी, मैं शराब की वजह से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं, जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस वजह से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? राजू बोला, गुरु जी, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर महात्मा जी झट से खड़े हो जाते हैं और एक खंबे को कसकर पकड़ लेते हैं। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो उस समय तो वह मौन खड़ा रहा। संत जी काफी देर बाद भी उस खंबे को नहीं छोड़े। राजू से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, गुरु जी, आपने बिना फालतू के इस खंबे को क्यों पकड़ कर रखे हो? मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, बल्कि ये खंबा मेरे शरीर को पकड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभ हुआ और बोला, गुरुदेव जी, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है। ये तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हो। नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह निर्णय कर लो कि मुझे इस बुरी आदत का त्याग अभी करना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। राजू गुरु को इस अमृत वचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब नहीं पीने का संकल्प ले लिया। राधा के घर में खुशियां लौट आई और वह खुशी से जीवन यापन करने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में कोई भी आदत ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है।